नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे और 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो रहे हैं। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 11 तारीख से कुंभ राशि के अंदर बुध का प्रवेश होगा। शुक्र जो है वो मीन राशि के अंदर प्रवेश रहेंगे पूरे ही महीने। सूर्य 12 फरवरी को प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के अंदर और फिर कुंभ राशि में सूर्य और शनि का एक संयोग बनेगा। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे लगता है इस महीने का सबसे पॉजिटिव ट्रांजिट कहा जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। ये महीना जो है एक तरह से देखा जाए, मुझे लगता है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हैं आपको बहुत फोकस्ड रहकर बहुत काम में आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना रहेगा। बहुत ज्यादा परिवर्तन, बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा चेंजेस इस महीने करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं होगा। अगर आप, मुझे लगता है कि इस महीने आपको बहुत फोकस्ड होके जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई करियर के अंदर बदलाव है या बिजनेस के अंदर चेंजेस है। इस तरह के डिसीजंस को इस महीने नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन होंगे आपको किसी ना किसी की सलाह लेकर कार्य करना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव चीज ये है कि लग्न में से मंगल निकल चुके हैं, तो एक ठहराव देगा ये। एक तरह से आप बहुत जल्दबाजी कर रहे थे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा धीमेपन से कार्य करेंगे और डेफिनेटली एक ऐसा समय कि जिसमें आप काम पे ध्यान देंगे और बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक या बहुत ज्यादा काम को अपना इनपुट दे पाएंगे। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है सूर्य बनकर पहले आपके 7th हाउस में और फिर अष्टम भाव में। तो जब द्वितीय स्थान का स्वामी पहले सूर्य बनकर बुध के साथ है और फिर आपके अष्टम भाव में है और शनि के साथ ट्रांजिट के अंदर है 12 तारीख के बाद, तो ये फैमिली मैटर के अंदर मुझे लगता है कि परिवार के किसी भी मैटर के अंदर अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। 12 तारीख के बाद विवाद में पड़ने से कंप्लीटली बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि आपके क्योंकि सूर्य द्वितीयेश है तो वही आपके शनि के साथ ट्रांजिट करे, वो भी अष्टम भाव में है। तो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है या फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं कहीं पर भी जॉइंट बिजनेस में, या किसी भी विवाद को लेकर अगर आप यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि कोई डिस्कशंस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आपको बहुत ही संयम बना के रखना है। यहाँ पर किसी ना किसी आपके एल्डर पर्सन की या किसी व्यक्ति की घर के अंदर आपको सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कोई भी विवाद है तो यहाँ 12 तारीख के बाद, स्पेशली 12 से लेके 24 के बीच में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा किसी भी विवाद को लेकर। घर के अंदर किसी भी विवाद के अंदर आपको अपने वाणी को संयम में रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति जब इस तरह का ट्रांजिट होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संयम रखना है। ये तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर पहले आपके 7वें घर में और फिर अष्टम भाव में है, क्योंकि इनिशिएटिव का कारक है बुध। और जो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर बदलाव है या चेंजेस है, ये एक तरह से कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएंगे। टेक्निकली आप चीजों को सीख पाएंगे, टेक्निकली आपको परफेक्ट बनना है, तो यहाँ पर रिसर्च के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। मगर जो कहते हैं ना कि जॉब में बदलाव करना, एक जॉब से दूसरे जॉब की तरफ चले जाना या बिजनेस की तरफ चले जाना, तो ये डिसीजन इस महीने नहीं लेने चाहिए। आप कोई भी स्थान परिवर्तन की बात करते हैं तो वो एकदम से कंफर्ट जोन आपको नहीं देगा। कहीं पर भी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, तो आपके लिए बेहतर रास्ते खुल पाएंगे। यहाँ पर फैमिली इश्यूज, फैमिली विवाद या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कहीं पर भी आपका जॉइंट प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे कनेक्टेड कुछ डिस्प्यूट है जिसमें आपको संयम बना के रखना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर आपके 9वें भाव में है राहु के साथ। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी अगर कोई भी नई लेना चाहते हैं, डेकोरेशंस के पीछे, नई
कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, व्हीकल्स लेना चाहते हैं, या स्पेशली मुझे लगता है प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे, डेकोरेशंस के पीछे, या आप इंटीरियर करवाएंगे तो उसके पीछे आप एक्सपेंस कर सकते हो। यहाँ उस तरह के आपके शौक रहेंगे और आप बहुत लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स रखेंगे, तो ये चीजें आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। मुझे लगता है कोई अगर इस तरह का इंटीरियर का बिजनेस भी करते हैं तो उन लोगों को काफी अच्छे लाभ होते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि आपका भले ही कोई भी ट्रांजिट हो, घर के अंदर कोई भी प्रकार की बातचीत चल रही हो, बट आप बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे। आपके थॉट्स हमेशा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, लग्जरी को लेके, पैसों को लेकर, डेकोरेशंस को लेकर, अपने डिजायर के किस तरह का आप काम करवाना चाहते हैं, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो इस तरह के डिसीजंस आप ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी परचेज करना या सेल करना, ये आपके लिए महीने के लिए अंदर पॉजिटिविटी लेकर ही आ रहा है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव का स्वामी आपके 12th हाउस में है, वक्री है 24 तारीख तक। तो लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है विवादित अवस्था है। यहाँ पर अगर वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि ब्रेकअप की परिस्थिति आ सकती है। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है कि अगर आप वाणी पे संयम रखेंगे तो बैलेंस बना रहेगा और परिस्थितियां आप बैलेंस कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके पंचम भाव के साथ जुड़ी हुई है। जो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिसिन का कोई भी रिसर्च का या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है। जो भी मेडिसिन में है, जो आईटी क्षेत्र में है और एक लॉ के प्रोफेशन में जो लोग हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। यहाँ जो भी विदेश जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एफर्ट्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो इस महीने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहना है। मुझे लगता है कि अगर ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पर मुझे नुकसान होता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा सा आप बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा धीमापन रखना है। बहुत संयम में और कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो वहां पर नुकसान नहीं होगा। मगर बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं या बहुत बड़े कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा, कि मंगल वक्र अवस्था में एटलीस्ट 24 तारीख तक आप बहुत संयम रखिएगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए छठे घर का स्वामी जो है वो गुरु बनकर आपके 11th हाउस में है और ये मार्गी भी हो चुके हैं। तो कोई भी लोन की प्रक्रिया की तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप उस तरह के निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पर शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में रहेंगे, ये एक अच्छी चीज है। हेल्थ की बात की जाए तो स्पेशली जिनको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, बोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर जिसके भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको इस महीने 12 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच का समय जो है, मुझे लगता है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। ये एक प्लेसमेंट ऐसा है कि मुझे लगता है कि सूर्य शनि का भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके अलावा मंगल का 12th हाउस के अंदर भ्रमण है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर व्यक्ति हेल्थ को लेकर अगर कॉन्शियस नहीं रहता तो उसकी छोटी छोटी चीजें उसको प्रॉब्लम्स देती हैं, और यहां पर हार्मोनल इम्बैलेंस भी बन जाता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं तो उसमें लाइटली नहीं लेना है आपको। 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए 7th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में 7वें घर में सूर्य है। 12 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट यहां से होगा। देखिए गृहस्थ जीवन के अंदर तो मुझे लगता है कि जो विवाद चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश चल रहा है, और ये विवाद तो इस महीने जैसे ही सप्तमेश की पोजीशन अष्टम भाव में है, मगर वो भी सूर्य के साथ है, तो आपके लाइफ पार्टनर का, यानी कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसका आपकी फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट या कोई झगड़ा विवाद हो सकता है। तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि आपको रिएक्टिव होना पड़ेगा और उस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो फैमिली के विवाद इश्यूज को इस महीने और स्पेशली 12 तारीख के बाद आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक जो समय है 12 तारीख से लेकर, क्योंकि एक महीने तक सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये समय के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद होता है या गृहस्थ जीवन में कोई भी विवाद है, ईगो क्लैश है, कुछ भी है, उसमें आपको बहुत वाणी पे संयम बना के रखना है तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
यहाँ पर जो भी बिजनेस से रिलेटेड या नए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नए पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, तो इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप स्व केंद्रित खुद के हिसाब से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि सूर्य बुध एक साथ रहेंगे 12 तारीख के बाद। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जहां पर मुझे लगता है अष्टम भाव कहीं पर भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा एकांत प्रिय बना देते हैं, इंटरनल एंजाइटी भी देते हैं जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अनिद्रा से संबंधित समस्याएं, अकारणीय चिंताएं, और वैसे भी आपका लग्नेश तो चंद्रमा है, तो वो छोटी छोटी चीजों को मन पे ले लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती है कि अपने मन को आप किसी भी चीज के ऊपर हावी मत होने दीजिए। और ये अगर कोई भी लॉ से कनेक्टेड काम कर रहे हैं, स्टूडेंट और कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, आईटी का रिसर्च कर रहे हैं, या कोई मेडिसिन रिसर्च में है, या कोर्ट कचहरी के मैटर में आप कोई भी प्रकार का केस के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो यहां उसमें काफी अच्छी सफलता मिलती है और वो आप काफी फोकस्ड रहकर कर पाएंगे। अगर इस प्रोफेशन से कनेक्टेड काम करते हैं तो आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है 11th हाउस में मार्गी है। देखिए, भाग्य बहुत सब प्रबल है, यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट है, फाइनेंशियल गेन भाग्य से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है, पिता से बहुत लाभ है, आपको फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा और कुछ चीजें भाग्य से प्राप्त होगी। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कहूंगी, कुछ आपका लाइफ में मटीरियलिस्टिक आप थोड़े से ज्यादा रहेंगे। यहाँ जो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहता है। तो इस तरह की पोजिशनिंग इस महीने मुझे लगता है कि आप देख पाएंगे। और यहाँ पर ट्रैवलिंग भी होगी, तो ट्रैवलिंग के अंदर आप बहुत, जैसे स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी है तो वो भी बहुत ज्यादा कहते हैं आप इसमें काफी फैसिलिटीज के साथ करेंगे। इसके अंदर आप हर चीज में लग्जरी को साथ में रख के चलेंगे और आपके थॉट्स उस प्रकार के रहेंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th लॉर्ड आपके 12th हाउस में है और ये कॉम्बिनेशन जो 12th हाउस का बनता है, यहाँ पर मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतर है, हॉस्पिटल से कनेक्टेड या मेडिकल का कोई काम करते हैं तो उनके लिए बेहतर है। मगर इस समय के अंदर मैं कहूंगी कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत कैलकुलेटिव होकर करना है तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। सुपीरियर्स के साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा चेंजेस बदलाव नहीं करना, जो है जहां पर है स्थित रहते हैं वहीं पे फोकस होकर काम कीजिए, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि नहीं आएगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है आपके भाग्य स्थान में, तो आपकी इनकम के स्तोत्र और इनकम के माध्यम जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। यहां पर मुझे लगता है कि यहाँ गुरु का बैठना, गुरु जो मार्गी भी है अब, तो आपके रुके हुए जो भी पैसे हैं वो आपके पास वापस आएंगे। कहीं पर भी रुका हुआ कार्य है आपका वो आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियली आपके लिए लाभ है, जो काम कर रहे हैं उसमें आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपका अष्टम भाव में है और 12th हाउस में मंगल है। देखिए 24 तारीख तक 12th हाउस में मंगल है। मंगल जो है 10th लॉर्ड भी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। तो कोर्ट कचहरी का अगर कोई भी मैटर चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 24 तारीख तक आपको बहुत संयम में रखना है। मुझे लगता है कि वहां पर आपके कुछ खर्च भी हो सकते हैं और वहां एक तरह से नुकसान तो नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं इन उतार चढ़ाव की वजह से आपको काफी खर्च भी करना पड़ेगा और काफी मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ेगी अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो 24 तारीख तक आपको इस तरह की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। मगर फॉरेन लैंड से संबंधित अगर कोई भी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती है। फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज हो तो उनके पीछे भी खर्च हो सकता है, मगर यहाँ पर आपको खर्चों के ऊपर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी।
मगर फ्लो ऑफ इनकम, आप जो भी काम करें उसमें आपको बहुत अच्छा प्राप्त भी होगा और उसके अंदर आप चलते चले जाएंगे तो उस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।